आदाब दोस्तों, एडू ट्रैक में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल सिस्टम में क्या तब्दीली की गई है, क्या चेंजिंग हुई है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में तैयार की गई है। ये इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी और उसके बाद फिर दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई। 1992 में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। फिर 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार हुई है। इसमें स्कूल सिस्टम में बहुत ज़्यादा तब्दीली की गई है, जिसको हम देखते हैं। स्कूल सिस्टम में तब्दीली से पहले हम ये जानेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020। यानी 2 करोड़ बच्चे जो किसी वजह से स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसको स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उन्हें स्कूल तक किसी तरह भी लाया जाएगा। जाहिर है, जब ये 2 करोड़ बच्चे स्कूल में आएंगे तो टीचर्स की भी तादाद बढ़ानी पड़ेगी, तो टीचर्स की बहुत ज़्यादा बहाली भी होगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। आइए आप स्कूल का पैटर्न हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल का क्या पैटर्न बनाया गया है। स्कूल का जो पहले पैटर्न था 10+2 का सिस्टम था, यानी 6 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में दाखिल होते थे और 12वीं क्लास तक वो स्कूल में रहते थे। यानी 18 साल की उम्र तक वो बच्चे स्कूल में रहते थे। 6 ईयर के बच्चे फर्स्ट क्लास में दाखिल होते थे। लेकिन इस सिस्टम को चेंज करके अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये 5+3+3+4 क्या है। सबसे पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, इसको कहा गया। फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल के बच्चे को दाखिल किया जाएगा और 3 साल से 8 साल की उम्र तक बच्चे पहले स्टेज में रहेंगे, जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। दूसरा स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 साल से 11 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे। और तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज। इस स्टेज में 11 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे। और चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे। आइए हम जानते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज क्या है। फाउंडेशनल स्टेज, इसमें 5 साल बच्चे इस स्टेज में रहेंगे। 3 साल की उम्र में बच्चे इस स्टेज में दाखिल होंगे और 8 साल की उम्र तक रहेंगे। तो इस 5 साल में पहले 3, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले 3 साल प्ले स्कूल होगा, यानी इस 3 साल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इन बच्चों को जो स्कूल फोबिया है, स्कूल जाने से जो बच्चे डरते हैं, क्योंकि उनको घर में खेलने के लिए मिलता है लेकिन स्कूल में खेलने के लिए नहीं मिल रहा है, तो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। इस फोबिया को दूर करने के लिए, बच्चे के इस डर को ख़त्म करने के लिए 3 साल तक उसको स्कूल में सिर्फ खेलने के लिए चीज़ें फराहम की जाएगी। जैसे बच्चे घर में जो चीज़ें खेलना चाहते हैं वो उन्हें स्कूल में नहीं मिल पाता है, तो स्कूल में ऐसी चीज़ें खेल की मुहैया कराई जाएगी जिससे बच्चे 3 साल तक इसमें खेल कूद के ज़रिए थोड़ा बहुत सीख सकें। और उसके बाद जब ये 3 साल बच्चे प्ले स्कूल को गुजार लेंगे तो इसको दूसरे स्टेज में दाखिल किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट क्लास में बच्चे दाखिल होंगे 3 साल के बाद, और फिर वो 2 क्लास में दाखिल होंगे। फर्स्ट और 2 क्लास को बगैर एग्ज़ाम के पढ़ा दिया जाएगा, यानी इस स्टेज में बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बगैर एग्ज़ाम के बच्चे को फर्स्ट क्लास की चीज़ें और सेकंड क्लास की चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। तो इस स्टेज में 8 साल की उम्र तक बच्चे रहेंगे। उसके बाद आता है प्रीपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 साल से 11 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे। 3 साल इस स्टेज में बच्चे रहेंगे, इसको कहा गया प्रीपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 3 क्लास, 4 क्लास,
और 5th क्लास में रहेंगे बच्चे। इसमें स्टडी का जो तरीका होगा, बच्चों के पढ़ाने का जो तरीका होगा वह एक्टिविटी बेस्ड होगा, यानी बच्चों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बने और बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा हो, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसमें बच्चों के अंदर स्टडी में दिलचस्पी पैदा हो। और लैंग्वेज के बारे में इसमें यह कहा गया है कि चूँकि बच्चे मादरी ज़बान में बहुत आसानी से सीख पाते हैं, तो इसलिए इस स्टेज में या तो मादरी ज़बान या रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे आसानी से अपनी स्टडी को जारी रख सकें। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं अगर कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, या जिस मीडियम में पढ़ाना चाहता है पढ़ाया जाए। लेकिन चूँकि पहले स्टेज में बच्चों को एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन इस स्टेज में बच्चे का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बच्चे 3 क्लास में भी, 4 क्लास में भी एंड 5th क्लास में बच्चों का एग्ज़ाम होगा। अगला है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी बच्चे 3 साल तक रहेंगे। 11 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे इसमें रहेंगे। इस स्टेज में 6 क्लास, 7 क्लास एंड 8 क्लास कंप्लीट करेंगे बच्चे। ये 3 साल इस स्टेज में रहेंगे। इस स्टेज में वोकेशनल तालीम पर भी जोर दिया जाएगा, यानी अगर कोई बच्चा सिलाई सीखना चाहता है तो उसको सिलाई सिखाया जाएगा। अगर कोई बच्चा मछली पालने का हुनर सीखना चाहता है तो उसको, कोई बच्चा बढ़ी का अगर काम सीखना चाहता है तो वो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम सीखना चाहता है तो वो, यानी तालीम के साथ साथ उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो रोज़गार के भी काबिल हो जाए। इस स्टेज में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और दूसरा, उस बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाने लगेगा, कंप्यूटर पढ़ाया जाने लगेगा। उसके अलावा बाकी मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स जो पहले था वो अब भी जारी रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और है कि उसमें किसी एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, कोई एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। आखिरी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल बच्चे रहेंगे। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल रहेंगे। 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे इसमें रहेंगे। इसमें कौन कौन क्लास कंप्लीट करेंगे? 9, 10th, 11 एंड 12th। इसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई है कि इसमें स्ट्रीम को हटा दिया गया है, यानी किसी तरह का कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये जो स्ट्रीम था 10th क्लास के बाद बच्चों में एक वो रहता था कि हम आर्ट्स से हैं, हम साइंस से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो ये स्ट्रीम ख़त्म कर दिया गया। इस स्टेज में बच्चे को इख्तियार है, जो जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट उसको इख्तियार है, चाहे वो साइंस भी पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है, आर्ट्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। सब्जेक्ट चूज़ करने का इख्तियार बच्चों को रहेगा। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, यानी पहले के तरह जो पुराने तरीके थे पढ़ाई के, कि अगर गांधी जी ने क्या कहता है हिंदुस्तान की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया है, तो अब उसमें ये पढ़ाया जाएगा कि अगर गांधी जी हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना इतना बड़ा योगदान नहीं देता, कुर्बानी नहीं देती, तो क्या होता। अगर अब तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान से नहीं गए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी कट रही होती। तो ऐसी चीज़ बताई जाएगी, इसमें ऐसी थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा जिससे बच्चे के अंदर सोचने की, समझने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसमें एग्ज़ाम्स का जो सिस्टम रहेगा वो सेमिस्टर वाइज होगा। पहले ईयर वाइज एग्ज़ाम होता था 1 साल पर, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब 6 महीने पर, हर 6 महीने पर एग्ज़ाम होगा, उसको सेमिस्टर एग्ज़ाम कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि किसी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने का इख्तियार होगा। अगर कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, चाइनीज़, जापानीज़, इंग्लिश, कोई भी, फ्रेंच, कोई भी एक लैंग्वेज वो पढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी स्कूल सिस्टम में कुछ तब्दीली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हायर एजुकेशन में जो तब्दीली हुई है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।